सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। रनिंग करके कहाँ रह रहे हो? रनिंग कर। भारत रुकिए। क्या कहा था हमने आपसे? जो भी यहाँ आएगा साफ सुथरा होकर आएगा। देखिए अपने आप को, पसीने में नहाए हैं आप। चलिए भागे यहाँ से। यहाँ आना है तो साफ सुथरा होकर आइएगा। जाइए जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी। बुआ जी बहुत मेहनत कर रही हैं आप। मुश्किल हो रही होगी इस तरह हर पल कड़ी नजर रखना। आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं होगी? सिंदूरा, जब तक हम यहाँ हैं तो कुछ गलत होने नहीं देंगे। बच्चों को तो डांट ही दिया है, अब वो इधर नहीं आएंगे। रही बात बड़ों की, तो वो तो जानते ही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ बुआ जी, लेकिन इस घर में ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर गलती करते हैं। गलती करने के बाद इस घर के बड़ों से वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, और इस घर के बड़े वो माफ़ भी कर देते हैं। आई एम श्योर आप भी माफ़ कर देंगी। नहीं, इस बार हम किसी की भी गलती को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इतनी बार समझाने के बाद भी अगर कोई बताई गई बातों का ख्याल नहीं रख सकता है तो हमारे हिसाब से वो माफ़ी के लायक नहीं है। हाँ बुआ जी, मैं भी देखती हूँ आज आप क्या करती हैं। भाभी, हम रख के आते हैं। ये पूजा का सामान है, इसे किचन में रखा। जी। क्या कर रही हो तुम? सामान हम देख रहे थे कि सब आ गया है कि नहीं आया है। विद्या, ठीक से ही आया होगा ना? जो कहा है वही तो भेजा होगा उसने। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सारा पूजा का ही सामान है। जाओ अंदर रखो। भाभी दीजिए, हम रख देते हैं। चीनू, बुआ जी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि रसोई में सिर्फ वही जाएगा जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। तुम्हारे हाथ मुझे साफ नहीं लग रहे। हाँ, वो थोड़ी मिट्टी लग गई थी। जो भी हो, पूजा के सामान को वही हाथ लगाएगा जिसके हाथ साफ हो। विद्या, तुम जाओ अंदर, सामान रख कर आओ। जी हम जाते हैं। अरे सामान आ गया, लाइए हम देख लेते हैं एक दफा। बुआ जी, आप यहाँ? मैं बस आपको बुलाने ही वाली थी। वो आपका फ़ोन आया है। फ़ोन कहाँ? वहाँ कमरे में, चाहिए ना? विद्या, हाँ? तुम जाओ, सामान रख कर। जी दीदी हम जाते हैं।
सिंदूरा, कहाँ था फोन? कोई फोन नहीं है, मुझे पता है। आप जानती हैं मतलब? बस देखती जाओ बुआ जी, एक बार फिर मैंने विद्या को फंसा दिया है। यही तो जानना है कि अब आप क्या करेंगी। अरे नमस्ते सिंदूरा जी। आपको क्या हो गया? ओह, आपकी सेवा में ये हाल हुए हैं सिंदूरा जी, पर कोई बात नहीं। आपकी सेवा में अगर हमारे प्राण भी चले जाए ना तो कोई परवाह नहीं है, हैं? जी काका जी, ये सारा सामान। क्या है बहू जी इसमें? काका इसमें प्रसाद का सारा सामान है। प्रसाद के लिए काजू किशमिश और मेवे वगैरह हैं। आप देख लीजिएगा ये सब। जी बहू जी, ठीक है। और कुछ चाहिए तो सब इसमें है। जी बहू जी, ठीक है। महुआ जी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? अरे कोई तो बात होगी, बताइए ना, कुछ बात है। बताने के लिए कुछ खास तो है नहीं। आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरी जिंदगी में प्यार में मुझे बस धोखा ही मिला है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखना ना भी चाहूं तो मेरे पास आगे देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है? किसने कहा कुछ नहीं है? हमें तो आगे बहुत कुछ दिखता है। आप हाथ देखना जानते हैं? हाँ, सीख गए। वो कहा है ना, जब घर से बाहर रहे तो बहुत कुछ सीखे। उनमें से एक है ये ज्योतिष। तो क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है महुआ जी? हमें दिखता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियां भर भर के। खुशियां? इस अकेलेपन के जीवन में खुशियां? अकेला? नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं। आपके जीवन में कोई आने वाला है। सच? हाँ हाँ। अच्छा, और क्या लिखा है? और बताते हैं। ये जो रेखा है, ये जब तक यहाँ पहुंचती है हमने कहा ये खास मौका है, इसलिए सबको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। महाराज जी ने प्रसाद बनाना शुरू कर ही दिया है। सबके हाथ पांव साफ है ना?
हे भगवान, ये क्या है? ये तो सब भ्रष्ट हो गया। ये अंडे कौन लाया है? ये लाई है। हम देखिए, हम पूजा की सामग्री लेकर आए थे, मगर हमसे कहा गया था कि इसमें पूजा का ही सामान है। किसने कहा आपसे ऐसा? सिंदूरा दीदी ने। चुप रहो। मैंने ऐसा कहा? कब विद्या? दूसरों पर इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या समझती हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि तुम सारा सामान जाकर किचन में रख दो, लेकिन तुम्हें चेक करना चाहिए था ना कि किसमें किया है। दीदी, हमने देखना चाहा था, आप ही ने तो हमसे मना किया था। व्हाट? आप ही ने कहा कि जो मंगवाया होगा वही रखा होगा। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे सिर्फ सामान ले जाने के लिए कहा था। चीनू, तुम थे ना वहां? क्या तुमने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? दीदी हम तो अंदर जाकर आए थे, हमें नहीं पता क्या तुमने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना था या नहीं? दीदी हमने सिर्फ भाभी के हाथ में सामान देखा और देखा कि वो ले जा रही थी किचन की तरफ। सिंदूरा। बुआ जी, सुन लिया आपने? विद्या ने ये सामान खुद अपने हाथों से अंदर रखा था, आप भी वहीं थी और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही है। वेरी गुड। बुआ जी, मैं तो कहती हूँ कि विद्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, पूजा भ्रष्ट करने के लिए। दीदी, हम पूजा क्यों भ्रष्ट करना चाहेंगे? हम ऐसा जानबूझकर क्यों करेंगे? आप लोग यकीन कीजिए ना हमारा। बुआ जी, अब आप ही फैसला कीजिए। ये पूजा जिसकी तैयारी आपने इतनी श्रद्धा से की थी, वो अब भ्रष्ट हो चुकी है। आप ही फैसला कीजिए। इस घर में ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर गलती करते हैं। इतनी बार समझाने के बाद भी अगर कोई बताई गई बातों का ख्याल नहीं रख सकता है तो हमारे हिसाब से वो माफी के लायक नहीं है। कहाँ था फोन? बस देखती जाओ बुआ जी, एक बार फिर मैंने विद्या को फंसा दिया है। शायद सिंदूरा हमें परखने की कोशिश कर रही हैं। हम जानते हैं सिंदूरा के इस बास्केट में ये अंडे किसने रखे हैं। आपने तो पूजा भ्रष्ट कर ही दी है और आज आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं वो भी हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अब पता चलेगा आपका झुकाव किसकी तरफ है, मेरी तरफ या विद्या की तरफ। विद्या, हमें माफ कर देना बेटे। कलेजे पर पत्थर रखकर हमने आप पर हाथ उठाया है, सिंदूरा के मन से ये शक दूर करने के लिए कि हम आपकी तरफ हैं। ये करना जरूरी था बेटे। सबको बार बार कहा गया था कि इस पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़नी चाहिए। एक काम भी तुम्हें ढंग से करना नहीं आता है क्या?
सबको बताया गया था कि इस पूजा की मान्यता क्या है, लेकिन आप अंडे लेकर आ गए यहाँ पर। ये तो होना ही था बुआ जी। पहले दिन से इसकी हरकतें ऐसी ही हैं। जब मैं अनिकेत के लिए पूजा करवा रही थी तब भी इसने उसमें खलल डाली। और अब जब हमने सागर की सलामती के लिए पूजा रखी है तो इसे ये पूजा रास नहीं आ रही है। अपने पति का शुभ हमसे भला और ज्यादा कौन चाहेगा? बस विद्या, और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये फरेब तो तुम बहुत पहले से करती आई हो कि सागर का भला तुमसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता। लेकिन आज तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद मेरे परिवार का कोई भी सदस्य तुम पर यकीन नहीं कर सकता। ये पूजा मेरे भाई की सलामती के लिए रखी जाएगी, इसलिए इसका ठीक से पूरा होना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। और जो भी इस पूजा में विघ्न डालने की कोशिश करेगा, मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो क्या, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ये कभी नहीं चाहेगा कि बुआ जी जिस पूजा को इतनी श्रद्धा से करना चाहती है उसे कोई भी खराब करने की कोशिश करे। तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकते। आप कहना क्या चाह रही हैं? यही सागर, कि जब तक ये पूजा पूरी नहीं हो जाती विद्या को अपने कमरे में रहना होगा। मैं विद्या को इस पूजा में बैठने की इजाजत नहीं दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? विद्या की एक छोटी सी गलती के लिए आप उसे कमरे में कैद करना चाहती हैं। ये गलत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि विद्या को हमेशा के लिए उसके कमरे में बंद कर दिया जाए। एक ही दिन की तो बात है, बस पूजा ठीक से हो जाए। क्योंकि विद्या से तो ऐसी गलती जाने अनजाने में होती ही रहती है। अगर इसने फिर से कोई अपशकुन कर दिया तो? दीदी, भाभी से ये गलती अनजाने में हुई है। हम यकीन दिलाते हैं आपको, भाभी आइंदा सावधानी से काम करेंगी। हाँ सिंदूरा, अब जाने दो। छोटी माँ, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये पूजा मेरे भाई की सलामती के लिए की जा रही है। क्यों बुआ जी, आप क्या कहती हैं? हम विद्या पर कड़ी से कड़ी नजर रखेंगे ताकि दोबारा कोई गलती नहीं हो पाए। कड़ी नजर? वो तो आप कब से रख रही है बुआ जी, और बहुत सख्ती से रख रही है। फिर भी क्या हुआ? अंडे तो आ ही गए रसोई में। सॉरी बुआ जी, मैं विद्या को पूजा में बैठने की इजाजत नहीं दे सकती। सिंदूरा, मेरी बात सुनो। मैं छोटी माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर मैं विद्या को यहाँ से भेज रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सागर की भलाई चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये महापूजा ठीक से हो जाए। लेकिन आप सबको ये बात इतनी कड़वी लग रही है तो ठीक है, रहने दो विद्या को यहाँ। मैं चली जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकती। आप सबकी चुप्पी का मतलब मैं समझ गई। ठीक है, कर लीजिए पूजा, मैं चलती हूँ। रुकिए दी, आप जाएंगी तो ये पूजा कैसे होगी? मैं जानती थी मेरे भाई, तुम ही रोकोगे मुझे। इस पूजा में विद्या बैठी या मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। अपने कमरे में जा। आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए,
हमने सब जानबूझ के नहीं किया था। आप लोग यकीन कीजिए हमारा। चलो, हमने नहीं किया ये सब जानबूझ के। आप तो समझिए इस बात को। पड़ी रहो यहाँ पर जब तक सागर तुम्हें खुद इस कमरे से, इस घर से बाहर नहीं निकाल देता। ये हमें कभी भी यहाँ से नहीं निकालेंगे, कभी भी नहीं। वैसे ये तो मुझ पर छोड़ दो। जिस तरह मैंने उसे तुम्हें पूजा में ना बैठने के लिए मना लिया है, उसी तरह तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए भी मैं सागर को मजबूर कर ही दूंगी। वो भी इतनी जल्दी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आज ही होगा ये।